पिनोकियो 2019 की इटालियन फैंटेसी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है मैथियो गेरोन ने। ये फिल्म 1883 में कार्लो कोलोडी द्वारा लिखी गई बुक द एडवेंचर्स ऑफ पिनोकियो पर बेस्ड है। इस फिल्म के मुख्य किरदार हैं फेडरिको लेपेसी एज पिनोकियो, रॉबर्टो बेनिग्नी एज मिस्टर जिपेटो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आते हैं मेरे चैनल की ओर। जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलते हैं मूवी की ओर। जिपेटो एक गरीब कारपेंटर है। वो एक होटल में जाता है और वहाँ के फर्नीचर और दरवाजों को पकड़कर हिला हिला कर कहता है ये खराब हो गए हैं, मैं ठीक कर दूंगा। होटल मालिक परेशान होकर उसको फ्री में खाना दे देता है। जिपेटो वहाँ से लौट रहा है। रास्ते में उसे मैंगिया फ्यूकोस पपेट थिएटर की गाड़ी मिलती है जो कि उस जगह अपना पपेट शो दिखाने आई हुई है। जिपेटो उसकी गाड़ी में झांककर लकड़ी के बने हुए पपेट्स देखता है और डिसाइड करता है कि मैं भी एक पपेट बनाऊंगा। वो लकड़ी मांगने अपने दोस्त चेरी के यहाँ जाता है। चेरी ने थोड़ी देर पहले एक लकड़ी को काम करने के लिए उठाया था, पर वो लकड़ी अपने आप चलने लगी तो चेरी डर गया था। जिपेटो को लकड़ी मांगने पर चेरी उसी लकड़ी के टुकड़े को जिपेटो को दे देता है। जिपेटो उस लकड़ी का पपेट बनाना शुरू करता है तो उसे महसूस होता है कि उसका दिल धड़क रहा है। वो खुश होकर दुगनी तेजी से उसके ऊपर काम करता है और एक पपेट बना लेता है। वो उस पपेट से बातें करता है और उसे पापा बोलने कहता है। पपेट उसे पापा बोलता है। जिपेटो बहुत खुश हो जाता है और उस पपेट का नाम पिनोकियो रखता है। वो कहता है तुम आज से मेरे बेटे हो। खुशी से वो बाहर आकर सबको बताता है कि मेरा बेटा हुआ है जिसका नाम है पिनोकियो। जिपेटो पिनोकियो के लिए अपने ब्लैंकेट का ड्रेस भी सिल देता है। जिपेटो पिनोकियो को चलना सिखाना चाहता है कि अचानक ही पिनोकियो उठकर भागने लगता है। जिपेटो उसके पीछे उसे पुकारते हुए जाता है लेकिन पिनोकियो तो तेजी से दौड़ता हुआ चला जाता है। जिपेटो को पिनोकियो कहीं नहीं दिखता। उधर पिनोकियो थककर घर वापस आकर फायरवुड के पास आकर सो जाता है। जिपेटो पिनोकियो को ढूंढते हुए थक कर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि पिनोकियो तो घर वापस आ गया है, लेकिन फायरवुड के पास सोने के कारण उसके दोनों पैर जल गए हैं। वो पिनोकियो के लिए नए पैर बना देता है। पिनोकियो नए पैर पाकर इतना खुश होता है कि सारी रात नए पैरों को पटकता रहता है। जिपेटो को लगता है कि पिनोकियो को और बच्चों के समान स्कूल जाना चाहिए। वो उसके लिए बुक खरीदने जाता है, लेकिन क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, जिपेटो अपना कोट बेचकर पिनोकियो के लिए एक बुक लेकर आता है और उस बुक को देखकर पिनोकियो को स्कूल छोड़ने जाता है। स्कूल के रास्ते में पिनोकियो पपेट शो को देखकर जिपेटो से उसके बारे में पूछता है। जिपेटो उसे पपेट शो के बारे में बताता है। जिपेटो पिनोकियो को स्कूल छोड़कर चला जाता है, लेकिन इधर पिनोकियो स्कूल न जाकर पपेट शो देखने चला जाता है। पपेट शो में उसे पैसे नहीं होने के कारण घुसने नहीं दिया जाता, तो वो अपनी बुक को बेचकर पैसे लेता है और पपेट शो देखने चला जाता है। पपेट शो चल रहा है। बीच में पिनोकियो कुछ कुछ बोलता है तो पपेट्स का ध्यान उस ओर जाता है। वो पिनोकियो को स्टेज पर बुलाते हैं और उसे बिना रस्सी का चलते देख आश्चर्य करते हैं और चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी वहाँ पपेट शो का मालिक मैंगिया फ्यूको आता है और पिनोकियो को पकड़ लेता है। वो उसे लेकर शहर छोड़ देता है। इधर जिपेटो पिनोकियो को लेने स्कूल जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि पिनोकियो तो स्कूल नहीं आया। वो उसे ढूंढते हुए वहाँ आता है जहाँ पिनोकियो ने बुक बेची थी। दुकानदार बताता है कि वो लकड़ी का गुड्डा तो पपेट शो देखने गया था। जिपेटो जाकर देखता है तो पपेट शो वहाँ से जा चुका है। वो घबरा जाता है और पिनोकियो को ढूंढने लगता है। पिनोकियो को मैंगिया फ्यूको अपना खाना बनाने के लिए जलाना चाहता है क्योंकि उसके पास लकड़ियाँ कम है। पिनोकियो उससे कहता है ऐसा मत करो, मेरे पापा मुझे ढूंढ रहे होंगे। तब मैंगिया फ्यूको उसे छोड़कर दूसरे पपेट को जलाने के लिए बुलाता है, जिसे देखकर पिनोकियो कहता है इसे मत जलाओ, मुझे ही जला लो अगर तुम्हें इतना ही जरूरत है तो। मैंगिया फ्यूको को दया आ जाती है। वो दोनों को छोड़ देता है। मैंगिया फ्यूको पिनोकियो से उसके पापा के बारे में पूछता है तो पिनोकियो बताता है कि मेरे पापा बहुत ही गरीब हैं। उन्होंने अपना कोट बेचकर मेरे लिए बुक खरीदी थी और अब वो मुझे वहाँ न पाकर बहुत परेशान हो रहे होंगे। मैंगिया फ्यूको को दया आती है। वो पिनोकियो को 5 सोने के सिक्के देकर वापस घर भेज देता है। पिनोकियो सिक्के लेकर जा रहा है। रास्ते में 2 चोर रहते हैं, फॉक्स और कैट। उन्हें पता चलता है कि पिनोकियो के पास 5 सोने के सिक्के हैं। वो उसे लालच देते हैं कि तुम इसे एक चमत्कारी जमीन में बो दो तो वहाँ से एक पेड़ निकलेगा और उस पेड़ पर बहुत से सोने के सिक्के लटके हुए मिलेंगे। पिनोकियो को लालच आता है। वो उनके साथ जादुई धरती पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। फॉक्स और कैट पहले भर पेट खाना खाते हैं, फिर क्योंकि रात हो गई है इसीलिए एक होटल में रुक जाते हैं। सुबह होटल का मालिक पिनोकियो को उठाता है और बताता है कि तुम्हारे दोस्त फॉक्स और कैट को किसी काम से जाना पड़ा, वो तुम्हें जंगल के बाहर मिलेंगे। होटल मालिक पिनोकियो से खाने और सोने के लिए एक सोने
का सिक्का ले लेता है। पिनोकियो जंगल में चला जा रहा है। वहाँ उसे टॉकिंग क्रिकेट वार्न करता है कि तुम अपने पापा के पास वापस लौट जाओ और सोने के सिक्कों का लालच मत करो, लेकिन पिनोकियो उसकी बात नहीं सुनता। आगे रास्ते में फॉक्स और कैट नकाब पहनकर पिनोकियो के सिक्के लूटने के लिए बैठे हैं। पिनोकियो उनसे बचकर भागता है, लेकिन वो दोनों पिनोकियो को पकड़ लेते हैं। पिनोकियो सिक्के अपने मुंह में डाल लेता है और मुंह कसकर बंद कर लेता है। तब फॉक्स और कैट उसके गले में रस्सी बांधकर उसे पेड़ से लटका देते हैं, ताकि जब वो मर जाए तो उसका मुंह खुल जाएगा और ये लोग सिक्के ले लेंगे। फॉक्स और कैट सारी रात पिनोकियो को देखते हैं कि वो कब हिलना बंद होगा, ताकि इन्हें लगे कि वो मर गया है, और आखिर थक कर सो जाते हैं। पिनोकियो रस्सी से लटका हुआ है। वो एक पपेट है, इसीलिए उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। तभी वहाँ नीले बालों वाली परी आती है और पिनोकियो को आजाद करवाकर अपने साथ अपने घर ले जाती है। पिनोकियो को देखने डॉक्टर क्रो और डॉक्टर आउल आते हैं और उसे दवाई देकर चले जाते हैं। पिनोकियो दवाई पीने से मना करता है। तब परी उससे डराती है कि अगर तुम दवाई नहीं पियोगे तो मर जाओगे और तुम्हें यहाँ से कॉफिन में लिटाकर ले जाएंगे। पिनोकियो डर जाता है और दवाई पी लेता है। परी उससे बात करती है और उसके बारे में पूछती है। तब पिनोकियो झूठ पे झूठ बोलता है और उसकी नाक हर झूठ के साथ लंबी होती जाती है। पिनोकियो अपनी बढ़ती नाक से परेशान होता है। तब परी हंसती है और बताती है तुम झूठ बोल रहे हो, ये इसीलिए बढ़ रही है, और कुछ वुडपेकर को बुलाती है जो उसकी नाक को पहले के समान कर देते हैं। परी पिनोकियो को अपने घर जाने कहती है और जंगल से बाहर छोड़कर आती है। वहाँ पिनोकियो को फॉक्स और कैट मिलते हैं। पिनोकियो उन्हें देखकर खुश हो जाता है। वो नहीं जानता कि नकाब पहने यही दो थे जिन्होंने उसे लूटने की कोशिश की थी। पिनोकियो उन दोनों के साथ जादुई धरती पर जाता है और गड्ढा खोदकर अपने सिक्के गाड़ देता है। फॉक्स और कैट पिनोकियो को वहाँ डालने के लिए पानी लाने भेजते हैं। पिनोकियो पानी लेकर आता है। तब तक दोनों फॉक्स और कैट सिक्के लेकर गायब हो जाते हैं। पिनोकियो को सिक्के नहीं मिलते तो वो वहीं के कोर्ट में जाता है और अपनी शिकायत सुनाता है। जज गोरिल्ला पिनोकियो की बात सुनकर उसे ही पकड़वा देता है। वो कहता है हम बेगुनाहों को ही सजा देते हैं। तब पिनोकियो कहता है किसने कहा मैं बेगुनाह हूँ? मैंने तो बहुत सी चोरियां की है, ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने नहीं चुराया हूँ। जज गोरिल्ला खुश होकर उसे छोड़ देता है। पिनोकियो अपने घर वापस आता है तो उसे एक पड़ोसी बताता है कि जपेटो पिनोकियो को ढूंढने बहुत दूर गया है, शायद अमेरिका, जो कि समुद्र से भी आगे है। पिनोकियो समुद्र में जाता है। बहुत दिनों या सालों तक वहीं तैरता रहता है। एक दिन वो किनारे आकर बेहोश हो जाता है। तब नीले बालों वाली परी उसे उठाकर अपने घर ले जाती है। जब पिनोकियो को होश आता है तब वो परी को देखकर बहुत खुश होता है और उससे बड़ा देखकर कहता है मुझे भी बड़ा होना है। परी कहती है अगर तुम इंसान बनना चाहते हो तो पहले अच्छे गुड्डे बनो, फिर मैं तुम्हें इंसान बना दूंगी। परी पिनोकियो को एक स्कूल में पढ़ने भेजती है। वहाँ पिनोकियो का एक दोस्त बन जाता है कैंडलविक। पिनोकियो मन लगाकर पढ़ता है। परी खुश हो जाती है और उसे कहती है मैं तुम्हें कल इंसान बना दूंगी। उसी दिन कैंडलविक पिनोकियो को बताता है मैं आज रात यहाँ से टॉयलैंड चला जाऊंगा। वो एक बहुत ही सुंदर जगह है, वहाँ हम जितना चाहे खेल सकते हैं। पिनोकियो दुविधा में है, कल उसे इंसान बनना है और टॉयलैंड का अट्रैक्शन भी उसे खींच रहा है। वो जब कैंडलविक को बाय बोलने आता है तो रुक नहीं पाता और टॉयलैंड की गाड़ी में बैठ जाता है। उस गाड़ी में बहुत से बच्चे हैं। सभी टॉयलैंड पहुँचते हैं और खूब मस्ती करते हैं। दूसरे दिन जब पिनोकियो सोकर उठता है तो उसे अपने कान अजीब लगते हैं। वो कैंडलविक को यही बताने जाता है पर उसके भी कान बड़े हो गए हैं। थोड़ी ही देर में दोनों डोंकी बन जाते हैं। जो कोचमैन इन्हें टॉयलैंड लाया था वो डोंकी बने पिनोकियो को सर्कस में बेच देता है। सर्कस में पिनोकियो परफॉर्म करता है। एक दिन वो ऑडियंस में परी को देख लेता है और जानबूझकर गिर जाता है। सर्कस मालिक सोचता है कि ये डोंकी हमारे किसी काम का नहीं रहा, अब इसे मारकर इसकी खाल से ड्रम बनवाया जाएगा। कि वो डोंकी पिनोकियो के पैर में रस्सी में पत्थर बांधकर डुबा देता है। समुद्र में परी फिशेस को भेजती है जो पिनोकियो की डोंकी वाली खाल को नोच लेती हैं और वो वापस पपेट बन जाता है। सर्कस मालिक उसे देखकर बुलाता है लेकिन पिनोकियो वहाँ से उसे बाय बोलकर समुद्र में तैरता हुआ चला जाता है। समुद्र में पिनोकियो को एक विशालकाय मछली निगल लेती है। वो घबरा जाता है। मछली के पेट के अंदर उसकी मुलाकात एक टूना मछली से होती है। वो अंदर आग जलते हुए देखता है और उस और आगे बढ़ता है। पिनोकियो को वहाँ जपेटो मिलता है। वो अपने पापा को देखकर बहुत खुश हो जाता है। जब मछली अपना मुंह खोलती है उस वक्त पिनोकियो, जपेटो और टूना फिश उसके मुंह से बाहर निकल आते हैं। टूना उन दोनों के किनारे आने में मदद करती है। पिनोकियो और जपेटो को एक खाली घर रहने के लिए मिल जाता है। जपेटो कमजोर है। पिनोकियो पास ही के एक गाँव जाता है और एक गडरिये के यहाँ काम करने लगा है। उसे काम के बदले में पहले तो दूध और बाद में पैसे मिलने लगे थे। एक दिन वहाँ
फॉक्स और कैट आते हैं, लेकिन पिनोकियो उनकी बातों में नहीं आता और वहाँ से भाग जाता है। पिनोकियो बहुत मन लगाकर काम करता है। एक दिन उससे मिलने परी आती है। पिनोकियो उसे देखकर बहुत खुश होता है, उसे गले लगा लेता है। परी उसे इंसान बना देती है। पिनोकियो अपने आप को लड़का बना हुआ देखकर बहुत खुश होता है और दौड़कर जपेटो को बताने जाता है कि मैं लड़का बन गया हूँ। जपेटो भी उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है।